भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है और वो सेव अभी करना इंटरनेशनल वाटर 7 बल्गेरियन सिटीजन्स फंस रखे थे जिसको होस्टेज बना रखा था पायरेट्स ने, समुद्री लुटेरों ने। इंडियन नेवी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि सोमालिया के पायरेट्स इंडियन नेवी के सामने घुटने टेक कर बैठे हुए हैं। पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया और मॉल्टीज फ्लैग्ड बल्क कैरियर एमवी रूएन को सोमाली पायरेट, जो सोमालिया के समुद्री लुटेरे हैं, उनसे बचाया था। इंडियन नेवी ने सोमालिया के डाकुओं से एक जहाज को रेस्क्यू किया है, एक जहाज को बचाया है जो कि पिछले 3 महीनों से सोमालिया के डाकुओं के जेरे हिरासत था। रिस्पॉन्स में जब उन्होंने थैंक यू कई बार बोला है दोस्तों, तो डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। दोस्त होते किस लिए हैं? आप हमें थैंक यू बोल रहे हैं, आप हमें थैंक यू मत बोलिए। और ये जो एमवी रूइन जो कि बल्गारियन शिप थी, जो कि अंडर अटैक थी और ये इंडियन कोस्ट से 2600 किलोमीटर दूर थी। इससे पहले भी हमने देखा है कि इंडियन नेवी ने सोमालिया के डाकुओं से कई जहाजों को रेस्क्यू किया है। यहाँ तक कि एक जहाज में 20 पाकिस्तानी भी थे जिन्हें इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया। भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है और वो सेव अभी करना इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, जहाँ पे जो सोमाली पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया और रिहा करवा के अब वो लेके उनको वापस भेज रहे हैं। एक इंडियन नेवी थी आईएनएस कोलकाता, जिसने इस ऑपरेशन को किया और कहा जाता है कि एक P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी इंडिया ने इसके ऊपर डिप्लॉय किया और आईएनएस कोलकाता एंड आईएनएस सुभाद्रा जो हैं, जो कि ये और उनके साथ साथ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी थे। सो इट मीन्स कि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज की और इंडियन एयरफोर्स के जो जिसे वो कहते हैं ना C-17 एयरक्राफ्ट है, उन्होंने प्रिसाइज एयर ड्रॉप किया 2 शिप्स को अलॉन्ग साइड इंडियन नेवी मार्कोस, जो कि अरेबियन सी में ऑपरेट कर रही थी। और इसका जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन था, इसका नाम था ऑपरेशन सनकाप और ये 40 आवर्स का एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, बड़ा लंबा था। और कहा जाता है कि इंडियन जो आईएनएस कोलकाता है उसने एक पायरेट को उनको इंटरसेप्ट किया और ये जो एमवी रूइन जो कि बल्गारियन शिप थी, जो कि अंडर अटैक थी और ये इंडियन कोस्ट से 2600 किलोमीटर दूर थी। और कहा जाता है कि प्रॉपरली स्ट्रेटेजिक मैनूवर्स इस्तेमाल किए गए और पायरेट शिप जो है और उनको फिर भागना पड़ा। और बहरहाल ये एक बड़ी एक्सरसाइज है। देखें, हम काफ़ी दिनों से इस हवाले से बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत एक्टिव है और इसकी ज़ाहिर बात है वजूहात हैं। मैं इस पे बात करता हूँ कि इंडियन नेवी अपनी सॉफ्ट पावर थ्रू नेवी कैसे इस्टेब्लिश कर रहा है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरी भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका NHS, वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है। 1947 के अंदर एक एक्ट के जरिए ये काम में लाया गया था वहां पर, और आज बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉक्टरों की तनख्वाहें ठीक नहीं है और वहां पे लोकल डॉक्टर बन ही नहीं रहे, लोग जा ही नहीं रहे, डॉक्टर नहीं बन। दूसरा, सिस्टम इस तरीके से कोलैप्स कर रहा है कि हर 8 में से 1 आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है डॉक्टर को मिलने के लिए, और वहां पे एक महीने का इंतजार करना होता है, मरीजों को करना पड़ता है डॉक्टरों के लिए। दूसरा, जो इस वक्त 2 लाख से ज्यादा लोग जिनको जिंदगी बचाने के लिए सख्त सर्जरी या ऐसी चीजों को का इलाज उनको चाहिए, लेकिन उनको डॉक्टर मुयसर नहीं है। 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहाँ ये बताना चाहूंगा, 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इजराइल में जा रहे हैं। और देखा जाए तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि एक तो वहां पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे, और दूसरा बाहर जाएंगे तो वो टेक्नोक्रेट बनेंगे, वो डायस्पोरा नहीं बनेंगे, वो मजबूरी बन जाएंगे उन कौमों की जहां जाके वो काम करेंगे। तीसरा, इस वक्त और चीज जो सामने आ रही है कि भारत असला बना बना के अफ्रीका में और गयाना में बेच रहा है। गयाना ने आज 2 जहाज खरीदे भारतीय निजात, भारतीय बने हुए। अब उसके साथ ये जो खास कर देखने वाली बात आ रही है कि जब भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो फिर वो आपके साथ परमानेंट रिलेशनशिप बन जाते हैं, तो इससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो ये सारा कारोबार अमेरिका का था। अमेरिका ये डिफेंस के अपने
हथियार और जहाज बना के बेचता था। अब अमेरिका इसको किस तरीके से लेगा, ये अब सोचने वाली बात है। ये इतना आसान नहीं है कि इनको ये हजम हो जाए। इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत अमेरिका का असला जो है वो बहुत महंगा होता है, इसलिए ज्यादातर कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर पाते। और दूसरा, अफ्रीका में जो असला पहले रशिया बेचता था, यूक्रेन की जंग के बाद वहां एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, भारत ने उसको फिल करने की कोशिश की। बल्कि यहां तक कि अफ्रीकन कंट्रीज में जितने जितने मिलिट्री अटैशेस थे भारत के एम्बेसियों में, उनको बुला के ट्रेन किया गया और अब वहां पे असला बिकेगा। एमवी रोहन को सोमाली पायरेट जो सोमालिया के समुद्री लुटेरे हैं उनसे बचाया था, जिसके रिस्पॉन्स में जब उन्होंने थैंक यू कई बार बोला है दोस्तों, तो डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। दोस्त होते किस लिए हैं? आप हमें थैंक यू बोल रहे हैं, आप हमें थैंक यू मत बोलिए। हमने आपको दोस्त बोला है, आपने हमें दोस्त बोला है। आखिर दोस्त होते किस लिए हैं? अगर दोस्त की काम ना आए मुश्किल वक्त में तो वो दोस्त कैसा? तो व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर? ये डॉक्टर जयशंकर ने बोला है कि दिस इज व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। अब आपने देखिए दोस्तों बल्गेरिया की किस तरीके से मदद करी, आपने ये देख लिया कि हमने गायना की किस तरीके से मदद करी। पहले $100 मिलियन दिए, फिर हमने उनको करीब $28 मिलियन और दिए 2 जहाज खरीदने के लिए, और ये सब क्रेडिट पे दिया है हमने। अचानक हम नेबरहुड पे आते हैं, क्योंकि ये तो दूर वाले देश हो गए ना, हजारों किलोमीटर दूर। अब आप नेबरहुड पे, बल्गेरिया देख लीजिए कहाँ पे है, गायना देख लीजिए कहाँ पे। अब हम नेबरहुड पे आते हैं, यहां पर भी भारत ने, आप श्रीलंका को देखिए, 4-4.5 अरब डॉलर भारत ने श्रीलंका को दिए। छोटी रकम नहीं है दोस्तों, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। भारत ने दिए श्रीलंका को। आज की तारीख में यह खबर आ रही है कि अब श्रीलंका स्टेबल हो गया और धड़ाधड़ टूरिस्ट जा रहे हैं। टूरिज्म एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है श्रीलंका के लिए, इट्स अ बिग थिंग फॉर श्रीलंका। तो टूरिज्म अब जाने लगे। तो जो मालदीव्स का लॉस है वो श्रीलंका का गेन हो गया है। जो मालदीव्स का लॉस है, इंडियंस ने लगभग मालदीव्स जाना छोड़ दिया, लगभग। कोई इक्का दुक्का भूला भटका कोई पहुंचता होगा तो पहुंचता होगा। मालदीव्स जाना इंडियंस ने बंद कर दिया, और वो इंडियंस अब पूरी तरीके से टूट पड़े हैं श्रीलंका पर। व्हेन आई से टूट पड़ा, आई मीन पॉजिटिवली टूट पड़े हैं, नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में। अब वहां पे होटल्स की पूरी बुकिंग हो रही है, श्रीलंकन एयरलाइंस के टिकट सोल्ड आउट हैं, होटल सोल्ड आउट है, और वहां पे धड़ाधड़ भारतीय पहुंच